जॉयल अपनी बाइक की टंकी चेक करता है जो बिल्कुल खाली थी, जिससे वो अपने पापा की स्कूटी से तेल निकालकर खुद का तेल लेने चल जाता है। मगर वहाँ उसका चाचा आ गया, जिससे उसका प्लान चौपट हो गया और उसका चाचा उसे वहाँ से ले गया। जिसके बाद रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के पास पहुंच जाता है, जो सीढ़ी फेंक कर जॉयल को ऊपर लाती है। आज जेनी का बर्थडे था, जिसकी प्लानिंग में ही वो सामान लाने गया था। जेनी आज पूरे मूड में थी, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात मजे करते हैं। सुबह जेनी के पापा उसे उठाने के लिए आते हैं। तब जब वो थोड़ी होश में आई तो उसने देखा जॉयल तो बेड पर नहीं, मगर उसका अंडरवेयर वहीं पर था। जिस सबको वो जल्दी से साफ करके दरवाजा खोलती है, जहां उसके मॉम डैड उसे बर्थडे विश करते हैं। और दूसरी तरफ जॉयल अपने घर पर नहा रहा था, मगर उसका मोबाइल बाहर था, जिस पर जेनी की अंडरवेयर वाली मेल जॉयल के पापा सुन लेते हैं और चुपचाप से उसका फोन उसकी जगह पर रखकर वहां से निकल गए। फिर जॉयल बाहर आकर जब अपना अंडरवेयर पहनने लगा तो वो देखता है कि वो अपने की जगह जेनी का अंडरवेयर लेकर आ गया था, जिसे हाथ में पकड़े हुए उसके पापा भी उसे देख लेते हैं। जिससे जॉयल उसी अंडरवेयर को पहनकर घर से निकल जाता है। और आज दूसरी तरफ जेनी का बर्थडे है, जहां उसको उसके घर वाले स्कूटी गिफ्ट करते हैं। जॉयल जब उस दिन जेनी के घर आया तो वो उसके साथ फिजिकल हुआ और इसके बाद से इन दोनों को रोज रोज की आदत लग गई, जिससे जॉयल हर रात उसके घर जाने लगा। जॉयल के पापा को उस पर शक होने लगा था, जो बात जॉयल को भी पता थी। फिर एक दिन जॉयल की जेनी के पास ही आंख लग गई और सुबह होते ही जेनी की मम्मी उसके रूम की तरफ आती है और दरवाजा नॉक करती है। जेनी की आंख खुली तो सामने जॉयल लेटा था। जॉयल को भी उसके उठाने से ही होश आई। जेनी अपनी मम्मी को वहां से जाने को कहती है और जॉयल को अपने दरवाजे के पीछे रखकर उसे खोलती है। सामने कोई नहीं था। फिर वो उसे पकड़कर बालकनी के पास ले गई, जहां वो सीढ़ी भी पहले से ही लगी हुई थी। जॉयल वहां से उतरने ही लगा, मगर तभी नीचे जेनी के पापा आ गए। जॉयल सीढ़ी पर लटका हुआ था और सामने जेनी के पापा किसी के साथ फोन पर लगे हुए थे। काफी देर ऊपर नीचे आने के बाद जॉयल मौका देखकर वहां से भाग जाता है, जिससे जेनी को भी सांस में सांस आई और सीढ़ी को वहां से निकालकर अंदर चली गई। फिर रात को खाना खाते हुए जेनी को एकदम से उल्टी हुई, जिसे देखकर जेनी के पापा उसकी मम्मी को डांटने लगे कि तुम्हें मना की थी ना कि जेनी को कुछ ऑयल वाली चीज खाने को मत दो। मगर यहाँ बात ऑयल की नहीं थी, बल्कि जेनी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो बात वो रात को जॉयल से मिलकर उसको भी बताती है। अब उस रात जो मैच जॉयल और जेनी ने खेला था, उसका रिजल्ट जेनी के पेट में था। जेनी जब खाना खा रही थी तो उसी वक्त उसे अचानक से उल्टी हो गई, जिससे जेनी के पापा उसकी मम्मी को डांटने लगे कि तुमने इसे क्यों ऑयल वाला खाना खिलाया। मगर यहाँ ऑयल का कोई रोल नहीं था, बल्कि जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो बात वो रात को वो जॉयल को बताती है, जिसे सुनकर जॉयल के होश उड़ गए। उसका सवाल था कैसे। जेनी उसे गुस्से में कहती है तुम्हें नहीं पता। जॉयल उसे कहता है अब आगे क्या। जेनी कहती है पता नहीं, मगर इस बच्चे के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये हमारा बच्चा है और हम ही इसे पालेंगे। मगर जॉयल उसे कहता है हम कुछ और भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए तैयार नहीं था। जिसके जवाब में जेनी गुस्से से उसे कहती है तुम जल्दी से कोई जॉब ढूंढो और वहां से चल जाती है। जॉयल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके लिए वो अपने दोस्त को भी ये सब बताने को कॉल करता है, मगर वो उसे ये बताना ठीक नहीं समझता और कॉल काट देता है। फिर घर जाकर उसे जेनी की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मुझे कच्चा आम खाना है, जल्दी से मेरे लिए कच्चा आम लेकर आओ। और कॉल कट करके जॉयल को मैप पर शॉप्स की लोकेशन सेंड कर देती है। जॉयल अपने घर में कच्चा आम ढूंढता है। जब उसे नहीं मिला तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। वो उससे कच्चा आम मांगता है, मगर उसके पास वो नहीं था और कॉल कट करके फिर से सोने लगता है। फिर उसकी बीवी उसे कहती है यहाँ पास में ही एक आम का पेड़ है, जिससे वो जॉयल को कॉल करके उस पेड़ के बारे में बताकर फिर से सो जाता है। जॉयल जेनी के लिए कच्चा आम लाने के लिए अपने घर वालों को अपने साथ आम के पेड़ से आम निकालने ले गया, जिन्हें वो बताता है कि ये मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए है। फिर वो अपने बैग के फुल होते ही वहां से चल जाता है। उसके पापा को तो उस पर पहले से ही शक था और दूसरी तरफ जॉयल अब जेनी के घर पहुंच गया था, जिसे देखकर जेनी रस्सी से अपना बकेट नीचे भेजती है और आम को ऊपर ले आती है। जॉयल ने एक नोट में फिर से वही सब लिखा था, जिससे जेनी उसे नारियल मारकर वहां से भगा देती है। अगले दिन जेनी की मम्मी फ्रिज में कच्चे आम को देखती है और जेनी के पापा से पूछती है ये कच्चे आम यहाँ क्या कर रहे हैं। मगर उतने में जेनी वहां आ गई, जो बोलती है ये मेरा है, और अपनी मम्मी को कुछ सुनाकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ जेनी के पापा आज कच्चे आम से ही ब्रेकफास्ट करते हैं। जॉयल अपनी यूट्यूबर मम्मी को कहता है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाना चाहिए, इस पर वीडियो बनाए। आपकी ये वीडियो जरूर वायरल जाएगी। और बाद में हुआ भी कुछ वैसा ही। अब जेनी की मम्मी को भी उसके सब्जी खाने से और उसका पेट देखकर पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर अब दूसरी तरफ जॉयल को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो जेनी के घर उसके घर वालों से अपने और जेनी के बारे में बात करने के लिए जाता है। उसके घर वाले राजी थे और उन्हें भी ये पहले से ही पता था। मनाली में ध्वनि के गिरने के बाद से 24 घंटों तक उसकी याददाश्त चली गई। अब सिद्धू उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है, मगर ध्वनि को बाहर जाकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको अपना नाम तो पता था, मगर पिछले 5 सालों का कुछ भी याद नहीं था। फिर वो सिद्धू से पूछती है कि तुम कौन हो। सिद्धू उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और ध्वनि को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। वो सिद्धू से कई सवाल पूछती है, जिससे सिद्धू उसे कहता है कि तुम्हारी कमर पर तिल है, जिससे वो थोड़ी देर को तो चुप हो गई, मगर उसे ये डर था कि रात को कहीं तुम मेरे साथ कुछ करके सुबह को भाग न जाओ, क्योंकि मुझे तो सुबह तक आज का दिन याद नहीं रहेगा। मगर सिद्धू की हरकतों से ध्वनि को विश्वास हो गया था। ध्वनि को अपना पास्ट तो याद नहीं था, मगर प्रेजेंट में उसको सच में सिद्धू से प्यार हो गया था। ध्वनि सिद्धू के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, मगर सिद्धू को ध्वनि से झूठ कहना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे वो ध्वनि को सच कह देता है, जिसे सुनकर ध्वनि बहुत ज्यादा टूट गई और सिद्धू को वहां से जाने को कहा। जाते हुए सिद्धू रास्ते में कुछ बॉटल्स और जली हुई आग देखता है, जिससे वो दौड़कर ध्वनि के पास आया जहां वो थी ही नहीं। ध्वनि को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जिनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्या आपने कभी एक ऐसी प्यार की कहानी सुनी है जो लड़का बचपन से एक लड़की से प्यार करता हो और बचपन में वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मगर सिद्धू की एक गलती की वजह से ध्वनि उसे नापसंद करने लग गई और फिर बड़े होकर भी उनकी मुलाकात फिर से हुई, लेकिन ध्वनि बचपन को भूल चुकी थी और सिद्धू कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उसे कभी भी ये बता नहीं पाया। फिर एक दिन सिद्धू उसे कॉलेज के स्टेज पर एक कहानी के जरिए प्रपोज करने वाला ही था, मगर तभी वो ध्वनि को एक लड़के के साथ देखता है, जिससे वो वहीं पर रुक गया और वहां से चला गया। सिद्धू को इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मगर ध्वनि को वो लड़का बहुत बड़ा धोखा दे रहा था, जिसे वो अपनी आंखों से देख लेती है और वहां से जाने लगती है, जहां सिद्धू भी उसके पीछे पीछे ध्वनि के गांव मनाली तक पहुंच गया था, जहां ध्वनि अपनी फेवरेट जगह से कूद गई और उसके पीछे से सिद्धू भी, जो नीचे जाकर पता नहीं कैसे बच गया, मगर ध्वनि बेहोश थी, जिसे वो नीचे से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर सिद्धू को बताता है इसे कुछ याद नहीं है और कल से इसे सब याद आ जाएगा, मगर फिर आज का दिन इसे याद नहीं रह पाएगा। मगर अगर कोई ऐसी बात हो जो ध्वनि के दिल में रह जाए तो चांसेस है कि ध्वनि को आज का दिन याद रह पाए। जिसके बाद सिद्धू ध्वनि की सबसे प्यारी उसके पापा की शर्ट को पहनता है और ध्वनि को वहां से डिस्चार्ज कर देता है। ध्वनि की याददाश्त जाने के बाद से वो पहली बार इतनी ज्यादा खुश थी जितनी वो बचपन में कभी अपने पापा के साथ रहा करती थी, और ये हुआ था सिद्धू की वजह से। मगर सिद्धू को अपना वो बॉयफ्रेंड वाला झूठ बुरा लगने लगा था, जिससे वो ध्वनि को सब कुछ सच बता देता है, जिससे ध्वनि काफी ज्यादा टूट गई और सिद्धू को वहां से जाने को कहा। सिद्धू वहां से चला जाता है, मगर रास्ते में वो आग और कुछ बॉटल्स देखता है, जिससे वो जल्दी से ध्वनि की तरफ को भागता है, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। वो उसको आवाजें लगाकर जंगल में ढूंढता है, मगर ध्वनि को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जिनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सिद्धू उनके पास पहुंचा तो एक आदमी ने उसके सर पर वार किया, जिसके बाद कुछ लोग उसे मारने लगे, मगर जब ध्वनि उसे आगे दिखी तो उसने उन लोगों को बुरी तरह से मारकर वहां से भगा दिया और ध्वनि को बहुत कुछ सुनाता है, मगर ध्वनि उसको गले लगाती है। फिर सिद्धू उसे कहता है, ये सच है कि मैं बचपन से अभी तक तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मगर ध्वनि उसके साथ एक वीडियो बनाती है कि मैं हमेशा तेरे ही साथ रहूंगी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे कल से कुछ याद नहीं रहेगा। अगले दिन सिद्धू ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी और ध्वनि को भी कुछ याद नहीं था।